हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग शो स्पिरिचुअलॉजी। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन फ्रॉम द होप टैरो और आज हम जानेंगे आपके हफ्ते के बारे में फ्रॉम द 17th टू द 23rd ऑफ जून। क्या एग्जैक्टली आपका वीक कह रहा है आपके बारे में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एरीज, लेट अस सी व्हाट इज इन स्टोर। एरीज, ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ता आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड फील हो रहा है। ये जो रिलेशनशिप है ये मोस्टली कार्मिक रिलेशनशिप है जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, आपको एक तरीके से वेब में रखा हुआ है और उस वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इंसान आपको फाइनेंशियल लॉसेस के अंडर भी डाल सकता है। आपको थोड़ा सा बच के इस इंसान के थ्रू निकलना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपको कैप्चर करने का कोशिश करे इस हफ्ते। सो बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू टॉक टू एंड यू एंटरटेन दिस वीक। देन टॉकिंग अबाउट द टॉरस। टॉरस, इस हफ्ते आप एक तरीके से बहुत विजडम और बहुत हार्ड वर्क के लिए तैयार है। इस हफ्ता आपका नॉलेज जो है वो 100% इम्प्लीमेंट होने वाला है, आपका विजडम जो है वो 100% इम्प्लीमेंट होने वाला है और इस वजह से आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये टाइम फॉरेन से एक गुड न्यूज़ आने का बहुत अच्छा टाइम है और इनफैक्ट आपका किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने का या आपका सही जजमेंट देने का टाइम है। इस टाइम पे आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं टॉरस, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जितना स्ट्रेंथ आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ आप इसको बहुत ग्रेसफुली निकाल लेंगे। देन टॉकिंग अबाउट जेमिनाई। जेमिनाई, ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है जो आप ठीक से निकाल ही लेंगे, बट आई थिंक आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस आपको परेशानी में डाल सकते हैं। किसी इंसान से या किसी चीज़ से ओवर अटैचमेंट और ओवर एक्सपेक्टेशन आपको इस वीक प्रॉब्लम में डाल सकता है और इस कारण आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपको लगे कि कोई आपको बुद्धू बना रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो सब हो रहा है। तो इस हफ्ता कीप इट काम, कीप इट ईजी, कीप लिसनिंग टू योर इनर सेल्फ एंड कीप टॉकिंग टू योर इनर सेल्फ बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू एस्केप। देन टॉकिंग अबाउट द कैंसर। कैंसर, ये हफ्ता जो है ये परिश्रम का हफ्ता है, ये हफ्ता जो है वो मेहनत का हफ्ता है और ऐसा हो सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगे कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। ये पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी कोई औरत कर रही है और उसकी वजह से आपको इतना नेगेटिव फील हो रहा है। बट ऑलवेज रिमेंबर कैंसेरियंस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जितना आप इग्नोर करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे और अपने काम को करते रहेंगे। क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली ले और अपने ऊपर ना लें इस हफ्ता, तभी आप आराम से अपना काम उतने ही एफिशिएंसी से कर पाएंगे, वरना प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा। लियोस। लियोस, दिस इज अ वीक जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और स्पेसिफिकली लव फ्रंट पे कोई नया रिलेशनशिप का आगाज हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है आपके करंट पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छा फील हो, आपको कुछ अच्छा बिगनिंग या कोई अच्छा सेंटर मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा उनके साथ छुट्टियां बिताएं, टाइम बिताएं और बेसिकली टिल द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लगता है आपको अंदर से ना वो बहुत अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी क्योंकि आपको इंटरनली वो सब चीज़ जो आप चाहते थे, वो आपकी फैंटेसीज, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ता कुछ जस्टिस भी हो सकता है, अगर कोई कोर्ट केस है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फेवर में नहीं आ रही थी, इस हफ्ता वो आपके फेवर में आएगी। देन टॉकिंग अबाउट द वर्गोस। वर्गोस, दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पर आपको थोड़ा सा ना स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आप भाग भाग के थक गए हो ऐसा लग रहा है मुझे, और ये थकावट जो है ना वो आपको आगे का काम एफिशिएंसी से नहीं करने देगी। इस टाइम पे आपने अगर 2 टास्क कर लिए हैं और आपके 3 ड्यू हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भाग के तीनों चीज़ें कंप्लीट करें। टेक अ ब्रेक,
टेक इट स्लो, तभी आप उसको ठीक से कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप रश में करते हैं ये चीज़ को, जल्दी जल्दी करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोई पास्ट मेमोरीज आपको सता सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, कोई डिमाइज्ड सोल, वो आपको याद आ सकते हैं इस हफ्ते की। बट याद आने का ये मतलब है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी हुई हैं। Now we talk about the Libras. Libras, this is a week that after a lot of time you are feeling accomplished, और ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरे पास सब कुछ है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा वीक है, करियर के लिए बहुत अच्छा वीक है। आप उस बीम को इतने परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं कि सब चीज़ें अलाइंड दिखाई दे रही हैं, सब चीज़ें अपने अलाइनमेंट में दिख रही हैं। और ऐसा भी है कि आपको रिजल्ट मिले किसी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई जॉब चेंज का, जॉब लगने का, उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कोई अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉरेन से भी आ जाए। सो इट्स ऑल ऑफ कोर्स गोना बी अ गुड वीक फॉर द लिब्रास। देन टॉकिंग अबाउट द स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, ये ऐसा टाइम है जो आपके फादर फिगर जो है, आपके ग्रैंड फादर फिगर है, आपसे एल्डरली फिगर है, वो आपके फेवर में आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि उनकी तरफ से किसी चीज़ के लिए ना है, या वो कोई चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं, तो अब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाएंगे। वो जो जनरेशन गैप वाला इशू आपके साथ आ रहा था, वो सेटल डाउन होने के चांसेस हैं इस हफ्ता मैरिज, घर में सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, किसी की पार्टी होने के चांसेस हैं, और आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बातें सुनी जाएंगी इस हफ्ता, और इनफैक्ट आपका गाइडेंस कार्ड भी हीलिंग शो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वाकई इस हफ्ते आप बहुत अंदर से हील करेंगे। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, दिस इज़ अ वीक वेयर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत चीज़ों के लिए रेडी थे और आप बहुत चीज़ें करना चाहते थे, पर आपको डिसेप्शन मिले, कोई आपको चीट करे या आपको डिफीट कर सकता है। पर हर बार आपका डिफीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगली बार आप और चैनल करके चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ता कामनेस से, अगर पॉजिटिविटी से और स्पिरिचुअल ग्रोथ से काम लेंगे, तभी आपका काम बनेगा। इस हफ्ते अगर बहुत ज़्यादा आप हस्ती डिसीजन लेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे, तो सारा टावर गिर जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक वॉट एवर कम्स ईजीली, स्लोली एंड विद अ पॉजिटिव माइंड सेट, बिकॉज स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे मैंने बोला, जितना आप दिमाग भगवान में लगाएंगे उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगा। Then talking about the Capricorns. Capricorns, this is a week of गुड आइडियाज़। आपके पास पैसा आ रहा है, कोई भी जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से वेट कर रही थी वो अब आपके पास आ रहा है, पर आप ना बहुत ओवर थिंक करके सब चीज़ स्पॉइल कर रहे हो। आपके पास जो भी है, अगर वो किसी भी फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप हर एंड से अकॉम्प्लिश्ड हो, लव लाइफ है, मनी है, हेल्थ है, फाइनेंसेस, सब ठीक, बहुत बढ़िया है। बट अगर मैं आपका दिमाग देखूँ इस टाइम, तो वो आपके अगेंस्ट हो रहा है। जैसे आपको जो नहीं है, आपको सिर्फ वही चाहिए, और वो भी आपको नेसेसरी नहीं है आपके पास हो। तो अपने दिमाग को टेम करिए, बिकॉज अदरवाइज पूरा वीक आपके बहुत बहुत फेवर में है। Then talking about the Aquarius. Aquarius, it is a गुड फैमिली टाइम दिस वीक, और फैमिली जो है वो बहुत बहुत हैप्पी और हेल्पफुल हो सकती है। इस टाइम पे आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट फर्टिलिटी के लिए, कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इस टाइम पे कोई मदरली फिगर आपको फाइनेंसेस में हेल्प कर सकती है। बस ये प्रॉब्लम है कि किसी पे ट्रस्ट करना, स्पेसिफिकली ये कोई यंग इंसान है, मोस्टली अ बॉय, मोस्टली अ मैन, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और वो आपको डिसेप्शन दे, तो अपनी बातें अपने तक रखिए, अपने पैसा अपने तक रखिए, और अपनी खुशियाँ अपने तक सीमित रखिए। And lastly, the Pisces. Pisces, the week is good. The week is full of strength and accomplishments. ऐसा हो सकता है कि थोड़ा प्रायोरिटी आप नहीं कर पाओ और आप थोड़ा लेट गो कर दे, थोड़ा सा लेट फ्लो कर दे, और ये
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चीज़ें कंट्रोल में हो या आप हर चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि कभी कभी लेटिंग गो गिव्स ग्रेटर रिजल्ट्स। तो इस टाइम पे आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है यूनिवर्स से, स्पेसिफिकली ऑन द वर्क फ्रंट। बट इस टाइम पे अगर बैलेंस करके चलेंगे और अपनी पूरी हिम्मत से चलेंगे तो हफ्ता बहुत सुंदर लगने लग जाएगा। सो आई होप आप सबका हफ्ता भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बीते। ओवर द नेक्स्ट टाइम, अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे ऑन दिस शो स्पिरिचुअलॉजी, और आप जानिएगा अपना वीकली प्रेडिक्शन। बाय बाय।